जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति के इस चैनल पे। आज हम जीके का टेस्ट 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताना है ब्रह्मांड का अध्ययन के बारे में, उसको क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 4 ऑप्शन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। कौन किए थे? जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। हाइड्रा, सुपरनोवा, सेंटोरस और हेलिना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा। सबसे बड़ा तारामंडल के बारे में बताना है। तो सबसे बड़ा तारामंडल को सेंटोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटोरस। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बताना है जिस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के बारे में बताना है, ये कहाँ पे है। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर, बी है चंद्रमा, सी में है सूर्य और डी में है मंगल। बताइएगा इस 4 ऑप्शन में से सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पे है? चंद्रमा पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, बी में है पुच्छल तारा, सी में है अभिनव तारा और डी में है धूमकेतु। बताइएगा विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है। विस्फोटी तारा कहा जाता है अभिनव तारा का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है या इसी को कहता है खगोलीय इकाई कहा जाता है। तो खगोलीय इकाई या खगोलीय एकक किन 2 आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय इकाई कहा जाता है। आगे है 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो बताना प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किस चीज का मात्रक है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है किस प्रकार से, किस क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, बी में है नाभिकीय संलयन, सी में है प्रकाश का प्रकीर्णन और डी में है इसमें से कोई नहीं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो सूर्य का प्रकाश जब एक वर्ष में जो दूरी तय करती है उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। इससे पहले देखे थे प्रकाश वर्ष
मात्रक है। कौन चीज़ का था? दूरी का था। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष की परिभाषा लिखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है? गॉड पार्टिकल कहा जाता है हिग्स बोसॉन को। किसको कहा जाता है? हिग्स बोसॉन को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 8.10 मिनट, बी में 8.4 मिनट, सी में है 8.3 मिनट और डी में 8.1 मिनट। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 8.3 मिनट। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड एक उपग्रह है जो किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है शनि, बी में है मंगल, सी में है पृथ्वी और डी में है बृहस्पति। 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? इसका जवाब हो जाएगा एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है, कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सेरेस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन के बारे में पूछा है, किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन किसका है? टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह पर जो तापमान होता है कितना होता है? ऑप्शन ए है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है 4000 सेंटीग्रेड, सी में है 6000 सेंटीग्रेड और डी में है 8000 सेंटीग्रेड। तो बताइएगा सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 18 नंबर क्वेश्चन है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? कौन ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है? 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन ए है बृहस्पति, बी में है मंगल, सी में है शुक्र और डी में है बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह के बारे में पूछा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन के 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? इसके बारे में पूछा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में यदि पूछेगा 9.21 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। एक मीटर में है तो दूसरा किलोमीटर में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। लेकिन नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला जो है सो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
दिखाई देता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। किसके बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में चट्टान के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो भी क्या करता है? ग्रह की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसका नाम दिया गया है क्षुद्र ग्रह। 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड जो बना है किस मौलिक कणों से मिलकर के बना है, यानी किस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, कण से मिलकर के बना है। तो ब्रह्मांड जो बना है इसका मौलिक कण अभी तक जो माना गया है वह हिग्स बोसॉन पार्टिकल, क्या कहते हैं उसको? हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा किसका उपग्रह है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह के बारे में कह रहा है, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह स्थापित किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह, उसको क्या कहा जाता है? भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटो है। प्लूटो क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, बौना ग्रह है या तारा है? तो प्लूटो क्या है? प्लूटो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बौना ग्रह। पहले इसको ग्रह के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, उसको रख दिया बौना ग्रह में। 28 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4.2 वर्ष। 29 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी गई है? 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह की संज्ञा कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे कम समय कौन लेता है? ये लेता है कौन? बुध। चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, इसलिए इसकी कक्षा क्या होती है? छोटी होते हैं, इसलिए सूर्य के चारों ओर और जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? दीप्तिमान कहने का मतलब जो दिखाई देता है, जो चमकता है, उसको क्या कहा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसी को कोरोना भी कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है।
33 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है शनि, बी में है शुक्र, सी में है मंगल, डी में है बृहस्पति। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आकाश गंगा की आकृति के बारे में पूछ रहा है, किस शेप का है? इसका आकार है कैसा? सर्पिलाकार, इलिप्टिकल पाथ है। इस प्रकार का अंडाकार पाथ जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? बताइएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह है कौन? शुक्र। शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? जो ग्रह किस प्रकार से गति करता है इसका प्रतिपादन सबसे पहले कौन किए थे? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रहों के गति संबंधित नियम केपलर ने दिए थे। कौन दिए थे? जोहानसन केपलर ने। आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे सौरमंडल में जो सूर्य है किस आकाश गंगा में स्थित है उसके बारे में पूछ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला। क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला। सौरमंडल में बहुत सारा आकाश गंगा पाया जाता है। असंख्य अभी तक ज्ञात नहीं कितने आकाश गंगा है। आकाशगंगा यदि आपको देखना है तो रात में अंधेरी रात में देखिए आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर एक धुंधला बादल जैसा दिखाई देगा। बादल जैसे दिखता है धुंधला रूप में, वही है क्या? आकाशगंगा है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है? वह है दुग्ध मेखला का। 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। एक क्वेश्चन आता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है जो कितना? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1.3 सेकेंड में। क्या हो जाएगा? 1.3 सेकेंड में। 41 नंबर क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडल कितने हैं? 41 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब सही जवाब क्या हो जाएगा? 89। 89 तारामंडल अभी तक ज्ञात हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो धूमकेतु क्या है? एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है। यही कहता है कितने दिन के बाद दिखाई देता है। तो धूमकेतु बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 76 वर्ष। यानी 76 वर्ष के बाद ये एक बार दिखाई देता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक है, यानी सूर्य किस चीज से निर्मित है? 43 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है?
तारा जो अलग अलग प्रकार से, कुछ तारा ज़्यादा लाल दिखाई देता है, कुछ ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, कुछ में ज़्यादा चमक होती है, कुछ में कम होती है, तो उसका रंग जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ताप। वो ताप को दर्शाता है। ताप के कारण उसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज तीसरा टेस्ट पेपर समाप्त होता है। यदि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।